हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट के बारे में बताएंगे। कुछ क्वेश्चन आप इसको ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन आते भी हैं एग्ज़ाम में, देखिएगा। ये पूर्व, ईस्ट, ये पश्चिम, वेस्ट, ये उत्तर, नॉर्थ, ये दक्षिण, साउथ। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और जानते भी होंगे और जानना भी चाहिए। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखना है, इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि दायां और बायां। तो जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति अगर पूरब की ओर चलेगा तो दायां किधर होगा और बायां किधर होगा। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ चलेगा तो दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। या उत्तर की तरफ चलेगा तो दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। इससे इसकी मालूमात आपको होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको मालूम हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन जो दाएं बाएं वाला आता है तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कि जैसे मान लिया कि इसका दायां बायां हमें पता करना है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है तो उसका दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। तो वो सीधा इधर जा रहा है। जब जा रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि नीचे की ओर दायां आएगा और ऊपर की ओर बायां। तो यानी कि यहाँ पर दाएं और यहाँ पर बाएं। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है तो यानी कि इस तरीके से जाएगा तो इधर वाला दायां हो जाएगा और इधर वाला बायां हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दाएं बाएं। इसके बाद मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ जाता है। जब पश्चिम की तरफ जाएगा तो उसका मुंह इधर हो जाएगा। तो यानी कि इधर वाला नीचे और इधर वाला ऊपर, यानी कि इधर वाला बायां और ये दायां। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाएं, और यहाँ पर बाएं। अब कोई व्यक्ति अगर दक्षिण की तरफ जाता है, यानी कि आपकी तरफ आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो इधर दायां और इधर बायां। तो ये दाएं और ये बाएं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जब भी ये क्वेश्चन दाएं बाएं वाला अगर आता है तो आप एक बात दिमाग में डाल लीजिएगा, आप खुद चलिएगा जैसे हम चल रहे हैं। आप खुद पे सोचिएगा कि हमें किधर चलना है, क्योंकि पूरब पश्चिम, जब आपको ये पता है कि उत्तर और अगर पूरब का अगर कोण देखा जाए तो 90 डिग्री होता है। अगर इसकी बात करी जाए तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। 4 दिशाओं वाला जो है सिस्टम, उसमें 90 डिग्री। जब हम बीच में अगर कोई उसको आधा आधा कर देते हैं तो आपका ये जानते हैं कि आपका ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये भी 45, 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 यानी कि 45 से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर हम बीच में से कोई भी रेखा खींच देते हैं, इसका द्विभाजक कर देते हैं, बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी उत्तर पूरब होगा तो उत्तर से 45 डिग्री, पूरब से 45 डिग्री, इसका होगा तब भी 45 डिग्री, ये चलता जाएगा। और इसमें एक बात आपको ये ध्यान रखना है,
एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक दक्षिणावर्त होता है, एक वामावर्त होता है। तो आपकी एक बात आई थी पहले दाएं, फिर दूसरा आया बाएं, फिर तीसरा आया दक्षिणावर्त और फिर चौथा आया वामावर्त। तो आपका राइट, लेफ्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त की अगर हम बात करी जाए तो आपको जो ध्यान रखना है कि जब भी चला जाएगा, जैसे मान लिया कि आप जानते हैं ये यहाँ से कोई चला तो जब दक्षिणावर्त चलेगा तो वो इस तरीके से आपका राउंड चलेगा सीधे में दक्षिणावर्त। और जब वामावर्त की बात करेगा तो जस्ट इसका उल्टा कैसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा, इधर से इधर आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि दक्षिणावर्त जो है वो सीधा, दक्षिणावर्त वामावर्त को भी आपको याद रखना है। बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से लग जाएगा। क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, देखिएगा। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी में आया है 2014 में। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और पढ़ते हैं सवाल को और इसको किस तरीके से लगाना है इसको देखिएगा ध्यान से। ये कह रहा है, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, सूर्य की ओर। सूर्य की ओर कब की बात कर रहा है, सुबह। सूर्य यानी कि सुबह किधर निकलता है ये आपको पता होना चाहिए, पूरब की तरफ निकलता है। तो आप समझ गए यहाँ से कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, तो यानी कि पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। आपको ये आंकड़ा ध्यान रखना है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। आप फिर एक बार समझ लीजिएगा, सुबह सूर्य किधर निकलता है, पूरब की तरफ। तो आप समझ गए हैं कि रीता जो है वो पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करती है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी कि पूरब की तरफ चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं, तो पहला वर्ड आया है बाईं, ठीक। यहाँ से रीता ने स्टार्ट किया चलना सूर्य की तरफ। तो सूर्य की तरफ जब हम जाएंगे तो पूरब की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया रीता ने, रीता चलना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही पहला जो आता है तो बायां वर्ड आता है, तो बाईं तरफ आया है। जब हम पूरब की ओर जा रहे हैं तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें किधर जाना है, क्योंकि हमारा पूरब इधर है तो हम इधर ही तो चलेंगे। जब हम इधर चल रहे हैं तो यहाँ पर बाएं की बात आई, तो बायां किधर होगा, हमने आपको बताया है बायां ऊपर। ये बाएं मुड़ गई, इसके बाद और मुड़ी और बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। अब ये जब बाईं ओर मुड़ गई थी फिर एक बार बाईं ओर मुड़ती है तो बायां किधर जाएगा, उधर। अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो दायां उधर होगा, बायां इधर होगा। फिर एक बार इधर मोड़ दीजिएगा, ये मोड़ दिया, चलिएगा, बाएं तरफ मुड़ गई। अब इसके बाद फिर कह रहा है एक बार बायां मुड़ा, दोबारा दूसरे से बायां मुड़ा। अब फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर कहाँ मुड़ गए, दायां। जब हम इधर चल रहे हैं यानी कि पश्चिम की दिशा में हमारे इधर जाएंगे तो वो दाएं की बात कर रही है, तो दायां हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर। यानी कि दायां ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। ये दाएं मुड़ गई। जब ये दाएं मुड़ गई, दाएं ओर मुड़ी, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। अब आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से रीता ने स्टार्ट किया
तो ये आपका पूरब था, क्योंकि पूरब की ही तरफ आपका क्या होता है, सूर्य होता है। पूरब की तरफ जाने तरफ ये कहा गया कि पहले वो अपने बाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ने के बाद फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर वो बाएं अपने मुड़ गई, तो इधर गया, तो इधर कहाँ चले गए हम लोग, उत्तर में चले गए। और फिर हम इधर चले आए, क्योंकि दूरी दी नहीं गई है। अगर इस पॉइंट से अगर आगे निकल जाते तो हमारी पश्चिम हो जाती। अब हमारी जो दिशा दिखा रही है तो वो किधर की ओर दिखा रही है, इससे आप मिलान कर सकते हैं। तो ये हमारा कहाँ पे दिखा रही है, उत्तर, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो उत्तर की ओर होगा। आपके समझ में आ गया होगा। फिर आप एक बात समझ लीजिएगा कि रीता जो है सुबह जिधर सूरज निकलता है उधर चलना प्रारंभ कर देती है। करने के बाद वह बाएं मुड़ती है, बाएं कुछ दूर चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ दूरी चलती है, फिर वह दाएं मुड़ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरब की तरफ चलना स्टार्ट किया, फिर आप बाएं गए, और फिर आप बाएं गए, और फिर आप दाएं गए, यही इसका आंकड़ा था। तो आपको ये ध्यान रखना, ये इसको लिख लेना है, और उसके बाद आप चलना स्टार्ट कर दीजिएगा। पूरब से बाएं तरफ मुड़ जाइएगा, फिर बाएं मुड़ जाइएगा, फिर दाएं मुड़ जाइएगा, और आसानी से इसको देखकर बता दीजिएगा कि हम मुख जो है वो किस दिशा की ओर है। तो रीता का मुख जो है, रीता का मुख जो है वो उत्तर की तरफ है, यानी कि इसमें ऑप्शन जो है वो आपका उत्तर वाला ठीक है। इसको लगा लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसको फिर आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो आपको पता है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो आपको ये पता है कि सूरज जो है पूरब में निकलता है। तो यानी कि इससे हमें पता चल गया कि मीना जो है वो किधर जा रही है, पूरब की तरफ। तो देखिए ये पूरब की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, पूरब है, पूरब की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। एक बात, और अगर आप और फिगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा पूरब की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद जब पूरब की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर, तो आप ध्यान रखिएगा, पूर्व की तरफ चलना स्टार्ट हुआ। पहले कहाँ पे, बाईं, पहला वर्ड आया बाईं, और मुड़ी, और फिर अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर आया बाईं, फिर बाईं लिख दिया। कुछ दूर चलकर वह फिर बाएं मुड़ी, फिर बाईं आ गया, तो आप फिर बाईं लिख दीजिएगा। वह अब किस दिशा में मुंह किए हुए है, ये आपकी कंडीशन बन गई है। इसको ध्यान से देखिएगा कि पूर्व की तरफ हमने चलना स्टार्ट कर दिया। पूर्व की तरफ जो हम जा रहे हैं तो बाईं की बात कर रहा है, तो ऊपर जाना पड़ेगा। ये ऊपर चला गया बाईं ओर। फिर उसने बाईं की बात करी है, तो बाईं की बात करी है तो इधर जाना पड़ेगा। फिर बाईं की बात करी है, फिर उसने बाईं की बात करी है, बाईं की बात फिर करी है, तो फिर इसको इधर नीचे जाना पड़ेगा। तो आप ये देखिएगा, ये पहले पूरब तरफ गया, फिर आप मुड़ा तो कहाँ चला गया, उत्तर की तरफ चला गया। फिर इधर जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि पश्चिम की दिशा में जा रहा है, तो ये पश्चिम की दिशा में आ गया। और फिर ये नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी दिशा होती है, नीचे की तरफ आपको दिख रही होगी, ये दक्षिण। तो यानी कि आपका आंसर जो है वो कौन सा होगा, दक्षिण होगा। एक तो ये आइडिया है। दूसरा आइडिया समझ लीजिएगा, एक तो ये हमने आपको तरीका बता दिया, दूसरा तरीका समझ लीजिएगा, वो भी बता देते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। देखिएगा, जैसे मान लिया कि हमने ये बना लिया पूरब पश्चिम, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया।
तो यहाँ से स्टार्ट किया, सूरज जो है पूरब की तरफ निकलता है, तो देखिए चलना स्टार्ट कर दिया गया और मान लिया कि कुछ दूर तक गए और इसके बाद बाएं मुड़े तो बाएं यानी कि ऊपर मुड़ गए, बाएं मुड़ गए। बाएं के बाद फिर बाएं हम मुड़ते हैं, चाहे जहाँ तक ले जाइए, कोई दूरी तो दी नहीं गई है, हमने मान लिया कि यहाँ तक बाएं मुड़ गए और फिर लास्ट में फिर बाएं तरफ मुड़े, हमने मान लिया ये बाएं तरफ मुड़ गए। तो आप जो लास्ट वाला बायां जा रहा है वो नीचे की तरफ संकेत कर रहा है, नीचे की तरफ जाएगा। ये तीर का निशान आप देख रहे हैं, ये चला गया आपका पूरब, ये चला गया आपका उत्तर, ये चला गया आपका पश्चिम और ये नीचे की तरफ जब तीर जा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि दक्षिण की तरफ जाएगा। क्लियर? तो चाहे आप वैसे लगा लीजिएगा, चाहे आप इसको बनाकर लगा लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना लीजिएगा, लेकिन आप इस कंडीशन को पहले ज़रूर लिख लीजिएगा बाएं दाएं, क्योंकि दूरी दी नहीं गई इसलिए ज़्यादा दिक्कत अभी नहीं है, दूरी वाले भी कराए जाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको फिर देखिएगा ध्यान से कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा, किधर कह रहा है? उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह पहले बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, इसके बाद फिर दाईं ओर घूमा। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? तो आपको ये पता हो गया कि सबसे पहले कहाँ चला है? उत्तर। उत्तर के बाद किधर घूमा है? बाईं। बाईं के बाद दाईं, दाईं के बाद फिर दाईं। ये है आपकी कंडीशन। तो आप चाहे दिशा पहले बना लीजिएगा, जैसी मर्जी में आए आपका कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप देखिएगा इसको ध्यान से। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये दक्षिण। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चला। भाई ठीक है, हमारा कोई व्यक्ति है यहाँ से चला उत्तर दिशा की ओर, ये चल दिया उत्तर दिशा की ओर। बाएं, तो बायां का मतलब इस साइड बायां है तो बायां इधर जाएगा, तो जब बायां आपका इधर जाएगा तो इधर मुड़ गया, इसको मोड़ दीजिएगा, मान लेते हैं ये मुड़ गया। फिर वो कह रहा है कि दाएं, तो जब इस साइड में जा रहा है तो दायां ऊपर जाएगा, चलिए ये दाएं मुड़ गया। दाएं के बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है तो दाएं का मतलब इधर जाएगा, ये मुड़ गया। इसको डाट डाट में दिखा सकते हैं। तो आप अंदाज ये लगाइएगा कि उत्तर की ओर चलने के बाद वह बायां मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद फिर वह दाएं ओर मुड़ा, तो इधर सीधा ये चलता हुआ चला जा रहा है। ये दिशा कौन सी दिखा रही है? ये दिशा कौन सी दिखा रही है? पूर्व। तो यानी कि आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? पूर्व। यानी कि उसका जो रुख है, उसका जो मुंह करके जिधर चल रहा है वो पूर्व की ओर चल रहा है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा। आप एक बार फिर समझ लीजिएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा। जैसे ही ये नोट कर लेंगे और दिशा आपको मालूम है तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। आपको बस यही ध्यान रखना है, चाहे आप ये कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बनाएं। आपको अगर दिमाग में, अगर आपके माइंड में सेट है तो आप अपने हिसाब से भी कर, इसको आप अच्छे से लगाइएगा और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और लोगों को जोड़ें। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पहले इसको देख लीजिएगा। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, पहले किधर कह रहा है? पश्चिम की ओर चला, वह है दाएं। पहले कहाँ मुड़ा? दाएं। फिर दाएं मुड़ा, आप फिर लिख दीजिएगा दाएं मुड़ा। और अंत में बाईं ओर मुड़ा, अंत में आप लिख दीजिएगा बाईं ओर। ये आपका कंडीशन बताई है, बना लीजिएगा, चाहे वैसे बना लीजिएगा, और अगर नहीं बनाइएगा तब भी आपका लग जाएगा। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर
और ये दक्षिण। तो पश्चिम की तरफ चला तो यानी कि हमने मान लिया कि यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ये पश्चिम की तरफ चल रहा है। पश्चिम के बाद वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं जब मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ये दाएं मुड़ गया। दाएं के बाद फिर दाएं मुड़ता है तो इधर मुड़ेगा, दाएं तरफ मुड़ गया। आगे तक दिखा सकते हैं। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है, तो बाएं जब हम इधर जाएंगे तो किधर जाएगा, बायां, ऊपर, बाएं मुड़ गया। और ये दिशा क्या कहलाएगी आपकी, उत्तर। यानी कि आंसर आपका क्या होगा, उत्तर। अगर यहीं पर रोक देते हो तो ऊपर चला जाता, तब भी उत्तर हो जाता। हमने थोड़ा बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से भी आपका उत्तर ही जाएगा। मतलब ऊपर की ओर जा रहा है उत्तर, अगर नीचे की ओर आता तो दक्षिण हो जाता, और इधर जाता तो आपका पश्चिम हो जाता, और उधर जाता तो आपका पूरब हो जाता। तो आंसर आपका क्या हो गया, उत्तर। समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे देख लीजिएगा, दूसरा जो आइडिया बताया था उस तरीके से भी आप देख लीजिएगा। जैसे मान लिया पश्चिम, आपको ये मालूम है, आप अपने माइंड में रखे हुए, ये पश्चिम होता है, ये पश्चिम की तरफ जा रहा है। पश्चिम के बाद वो ये कह रहा है कि दाएं मुड़ जाइएगा, तो दायां यानी कि ऊपर जाएगा। फिर वो ये कह रहा है कि दाएं मुड़ जाइएगा, फिर ये दाएं मुड़ गया। और फिर इसके बाद वो ये कह रहा है कि बाएं मुड़ जाइए, तो बाएं मुड़ गया। तो ऊपर की ओर कौन सा होता है, आपका उत्तर होता है, यही आपका आंसर होगा। तो चाहे आप ऐसे लगा लीजिए, और चाहे जो अभी हमने आपको पहले बताया था उससे भी आप लगा सकते हैं।